Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Foundation Engineering. अब हम लोग ये रिटेनिंग वॉल वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल स्टार्ट किया था। एग्जांपल में हम लोगों ने ऑलरेडी डायमेंशंस और प्रिलिमिनरी डायमेंशंस और अर्थ प्रेशर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोगों को आगे फाइंड आउट करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टीम की जो टॉप विड्थ है वो कितनी फाइंड आउट की थी हमने 20 मीटर। उसकी बॉटम विड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट की थी 0.45 मीटर। उसकी जो टो उसकी विड्थ थी 1.2 मीटर और उसकी डेप्थ हमने फाइंड आउट की थी 0.5 मीटर। ये हील जो पोर्शन है, हील की जो विड्थ है वो 2.35 मीटर फाइंड आउट की थी। अगेन हील की जो विड्थ है वो 0.5 मीटर थी। अब उसकी टोटल विड्थ है जो स्लैब की वो हमने देखा था 4 मीटर। अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेबिलिटी कैलकुलेशन। तो स्टेबिलिटी कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पे लगता है? सिर्फ यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर पे। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लगता है। अगर हमें हॉरिजॉन्टल लोड फाइंड आउट करना है बेसिकली लोड का इक्वेशन है कि ए इंटू गैमा इंटू एच। ठीक है। इसलिए हमें कितना मिला 40.2 किलो न्यूटन। अब हमें ये पर्टिकुलर ट्राइंगल वाले पोर्शन में कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा 1/2 इंटू 40.2 इंटू उसकी टोटल ओवरऑल हाइट है 6.7। ये हो गया 1/2 इंटू 40.2 इंटू 6. ये क्या मिला हमें हॉरिजॉन्टल लोड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए देखना है। ये ए है, उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितने पोर्शन पे लग रहा है वो लोड h/3 पे। h टोटल हमारा है 6.7 और लोड है 3। h/3 कितना मिला 2.23 मीटर। अब हमें मोमेंट फाइंड आउट करनी है। मोमेंट अबाउट ए फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट क्या है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड हमारा कितना मिला था 134.67 इंटू 2.23। हमें कितना मिलेगा 300.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट जो होती है वो किलो न्यूटन इंटू मीटर में आती है। उसको हम लोग MO करेंगे, मतलब कि ओवर टर्निंग मोमेंट। और ये जो लोड है, ये जो हमें लोड मिल रहा है वो क्या है? हमारा स्लाइडिंग फोर्स है। ठीक है। हमें ओवर टर्निंग मोमेंट एंड स्लाइडिंग फोर्स मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल लोड्स। ठीक है। वर्टिकल लोड्स कहाँ पे लगेगा? तो सबसे पहले स्टीम पे लगेगा, ये स्लैब पे लगेगा, शीयर की पे लगेगा और बैकफिल में लगेगा। ये 4 जगह पे हमारा वर्टिकल लोड लगेगा। स्टीम पे अगर वर्टिकल लोड फाइंड आउट करना है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट पोर्शन है हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन और सेकेंड है हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन। ठीक है। रेक्टेंगुलर पोर्शन का अगर एरिया हमें मतलब ये जो पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल है उसका अगर हमें लोड फाइंड आउट करना है, मतलब कि डेड लोड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका एरिया इंटू उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को। हमें क्या मिलेगा? लोड। ठीक है। कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये जो बैकफिल है, मतलब कि यहाँ पे जो बैकफिल है उसकी हमें ड्राई डेंसिटी कितनी दी है 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। ये डेंसिटी को हम लोग ये लोड कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। सबसे पहले W1 लेते हैं। W1 की हाइट, मतलब ये रिटेनिंग वॉल की हाइट कितनी है? वो 6.2। स्टीम की हाइट 6.2 बाय 0.2 इंटू 25। ठीक है। 6.2 इंटू 0.2 इंटू 25। हमें मिल गया W1। सेम एज W2 फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगुलर पोर्शन है, उसका एरिया आएगा 1/2 इंटू उसकी बेस विड्थ कितनी है 0.25 इंटू 6.2 इंटू 25। मतलब हमें W2 कितना मिला 19.375। अब हम लोग देखेंगे W3। W3 कहाँ पे लग रहा है? ये स्लैब वाले पोर्शन में। ठीक है। ये स्लैब वाले पोर्शन का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? 4 उसकी विड्थ है और 0.5 उसकी डेप्थ है। 4 इंटू 0.5 इंटू 25। हमें मिल जाएगा W3। सेम एज W4 है शीयर की,
तो शेयर की का एरिया कितना है, हमने शेयर की का एरिया कितना प्रोवाइड किया था, सो 0.45 बाय 0.50 की शेयर की है, सो इंटू 25 मतलब हमें W4 मिल जाएगा। अब बैकफिल, सो बैकफिल का एरिया कितना है, सो बैकफिल कितने पोर्शन में है, ये 2.35 बाय 6.2 इंटू बैकफिल, यहाँ पे 18 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बैकफिल जो है वो अर्थ मटेरियल का है और सॉइल की डेंसिटी कितनी दी है हमें, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए 18 से मल्टीप्लाई किया है, सो हमारा W5 हो गया 262.26। सो ये जो टोटल लोड मिला हमें वो कौन सा लोड है, डाउनवर्ड लोड। अब हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए। सो वापस से हम लोग फिगर में जाएंगे। अब ये W1 है, वहाँ पे उसका CG कहाँ पे आएगा, तो सेंटर पे आएगा रेक्टेंगुलर का CG। तो ये लोड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 0.1 पे, ठीक है। सो फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये ए है, सो ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले 1.2 प्लस 0.25 प्लस 0.1, ठीक है। सो हमारा ए आएगा 1.55 मीटर, ठीक है। सबसे पहला लोड हमें डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 1.55 मीटर। सेम एज हम लोग सेकेंड देखेंगे, तो सेकेंड ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो ट्रायंगुलर पोर्शन पे कितने पे लग रहा है, 2/3 पे लगता है हमारा CG। सो वहाँ पे कैसे आएगा, अगर उसकी फिगर देखें 1.2 प्लस इसका 2/3 पोर्शन, ठीक है। सो 1.2 प्लस 2/3 इंटू 0.25, सो हमें कितना मिला 1.37 मीटर। सेम एज बेस स्लैब पे रेक्टेंगल है, सो 4/2 आएगा। शेयर की, तो शेयर की 4.5/2 प्लस 1.2 आएगा क्योंकि आगे का डिस्टेंस। सेम एज बैकफिल में भी होगा 1.2 प्लस 0.45 प्लस 2.35/2। सो ऐसे हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम ए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हमें मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए लोड इंटू डिस्टेंस, सो लोड 31 इंटू 1.55, सो मोमेंट मिल गई 48.05। सेम एज हमें W2 की मोमेंट मिल रही है 26.54, W3 की मोमेंट मिल रही है 100, W4 की मोमेंट मिल रही है हमें 8.2, W5 की मोमेंट मिल रही है हमें 7.40 और टोटल मोमेंट मिल रही है हमें 9.23.49 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो ये हमारा क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट है, ठीक है, और उसको रिस्टोरिंग मोमेंट भी कहते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे CG ऑफ अ वर्टिकल लोड्स फ्रॉम अ फेस ऑफ टो से उसका CG कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे x बार। सो x बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है mr माइनस mu अपॉन सिग्मा w। सो mr हमने आगे फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू हमें मिली थी 923.49 माइनस mu की वैल्यू हमें मिली 300.31 डिवाइड बाई 368.26 मतलब सिग्मा w है हमारा। सो x बार की वैल्यू हमें कितनी मिली 1.69 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसेंट्रिसिटी मतलब कि स्मॉल e का इक्वेशन है b/2 माइनस x बार। सो b हमारे पास है 4, 2 और x बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सो हमें e की वैल्यू मिली 0.31 मीटर। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रेशर। सो बेसिकली मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे लगेगा ज़्यादा, हम लोग फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। सो मैक्सिमम प्रेशर टो पे लगेगा और मिनिमम प्रेशर हील पे लगेगा, ठीक है। सो P मैक्सिमम और P मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है सिग्मा W/B 1 प्लस सिग्मा E/B। तो सारी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिला हमें 134.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट टो। सेम एज मिनिमम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन तो सेम रहेगा, सिर्फ 1 माइनस हो जाएगा, आगे प्लस था। सो इक्वेशन हो गया सिग्मा W/B 1 माइनस सिग्मा E/B। सो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिला 49.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब हमारा जो प्रेशर है वो सेफ है कि नहीं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो हमारे पास जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी दी है उससे हमारा जो पी मैक्सिमम आ रहा है वो कम होना चाहिए और पी मिनिमम है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे SBC हमें 175 दिया था, लेकिन हमें पी मैक्सिमम कितना मिला? 134.86, मतलब कि हमारा सेफ है। और यहाँ पे क्या है? 49.25 मिल रहा है जो 0 से ज़्यादा है, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं है। सो कोई भी टेंशन बेस पे लग नहीं रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? स्टेबिलिटी कंडीशंस चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी कंडीशंस चेक करने के लिए सबसे पहले कौन सी कंडीशन है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। सो ओवरटर्निंग फाइंड आउट करना हो, ओवरटर्निंग स्टेबिलिटी, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन था Fs = mr/n0 और वो 1.55 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हमने आगे देखा था ना थियरी में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। सो रिस्टोरिंग मोमेंट हमारे पास है 923.49 एंड ओवरटर्निंग मोमेंट है 300.31। सो अब हम लोग उसको करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। सो mr/m0 3.07 मिल रहा है जो 1.55 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग सेफ है। अब हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। सो स्लाइडिंग फोर्स हमने आगे फाइंड आउट किया था, वो कितना था? 134.67। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगर फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन है फ्रिक्शन फोर्स प्लस स्मॉल pp, मतलब कि प्रेशर, पैसिव प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन है म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू। सो म्यू की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 368.26। सो हमें मिला 184.13। ये हमें क्या मिला? फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें पैसिव फोर्स फाइंड आउट करना है। सो हमारा उसके लिए हाइट रहेगा 1 और पैसिव प्रेशर का इक्वेशन रहेगा Kp इंटू गैमा इंटू H1, मतलब कि हमारा पैसिव फोर्स कितना आएगा? 54 kN/m²। देखो Kp इंटू गामा इंटू H1 की जगह पे हम 1 यूज़ करेंगे क्योंकि शियर की प्लस बेस स्लैब दोनों का 0.5 मतलब 1। अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो Pp फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है 1/2 इंटू Pa इंटू हाइट h, ठीक है। 1/2 इंटू Pa इंटू h। सो हमें मिल गया 27 kN। सो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हमारा है, उसका इक्वेशन मैंने बोला था आपको म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू प्लस Pp, मतलब कि म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू हमें मिला था 184.13 प्लस Pp 27। सो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल गया 211.13 kN, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। सो Fs = रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमारा था 211.13 डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स हमें मिला 134.67। सो वो हमारा 157 है, मतलब कि 1.55 से ज़्यादा है। सो ये हमारा सेफ है। अब ये तो हो गया स्टेबिलिटी चेक। अब आगे के स्टेप होंगे डिज़ाइन। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको ये एग्जाम्पल पूछा है तो उसमें आपको सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है उसकी डिज़ाइन नहीं करनी है। जैसे कि आपको बोला है कि आपको स्टीम की डिज़ाइन करनी है तो सिर्फ स्टीम से ही स्टॉप हो जाना है। अगर आपको बोला है कि हील एंड टो की डिज़ाइन कीजिए तो आपको हील एंड टो की डिज़ाइन करनी है, स्टीम की डिज़ाइन को स्किप करना है। बट यहाँ तक का जो मैंने करवाया है आपको वो तो आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी चेक तक तो सारे एग्जाम्पल में करना है और डिज़ाइन आपको जो भी कंपोनेंट की पूछी है उसकी ही करनी है। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक कंपोनेंट की डिज़ाइन लेंगे। सो आप लोग यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिज़ाइन ऑफ स्टीम, डिज़ाइन ऑफ हील एंड डिज़ाइन ऑफ टो सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ DRCS, डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। सो अब हम लोग ये रिटेनिंग वॉल वाला चैप्टर कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक एग्जांपल स्टार्ट किया था
सो एग्जाम्पल में हम लोगों ने ऑलरेडी डायमेंशंस और प्रिलिमिनरी डायमेंशंस और अर्थ प्रेशर ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है। सो अब हम लोगों को आगे फाइंड आउट करना है। सो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्टीम की जो टॉप विड्थ है वो कितनी फाइंड आउट की थी हमने 20 मीटर। उसकी बॉटम विड्थ जो है वो हमने फाइंड आउट की थी 0.45 मीटर। उसकी जो टो उसकी विड्थ थी 1.2 मीटर और उसकी डेप्थ हमने फाइंड आउट की थी 0.5 मीटर। ये हील जो पोर्शन है, हील की जो विड्थ है वो 2.35 मीटर फाइंड आउट की थी। अगेन हील की जो विड्थ है वो 0.5 मीटर थी। अब उसकी टोटल विड्थ है जो स्लैब की वो हमने देखा था 4 मीटर। सो अब हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। ये होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेबिलिटी कैलकुलेशन। तो स्टेबिलिटी कैलकुलेशन अगर हमें करना है तो सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहाँ पे लगता है? सिर्फ यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर पे। जो एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है वो हॉरिजॉन्टल लगता है। सो अगर हमें हॉरिजॉन्टल लोड फाइंड आउट करना है, सो बेसिकली लोड का इक्वेशन है KA इंटू गैमा इंटू H, ठीक है। सो इसलिए हमें कितना मिला 40.2 किलो न्यूटन। अब हमें ये पर्टिकुलर ट्राइंगल वाले पोर्शन में कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो कितना आएगा 1/2 इंटू 40.2 इंटू उसकी टोटल ओवरऑल हाइट है 6.7। सो ये हो गया 1/2 इंटू 40.2 इंटू 6 पॉइंट। सो ये क्या मिला हमें हॉरिजॉन्टल लोड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम A देखना है। सो ये A है, उससे उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। सो A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितने पोर्शन पे लग रहा है वो लोड h/3 पे। सो h टोटल हमारा है 6.7 और लोड है 3। सो h/3 कितना मिला 2.23 मीटर। अब हमें मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो मोमेंट अबाउट A फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोमेंट क्या है? लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो लोड हमारा कितना मिला था 134.67 इंटू 2.23। सो हमें कितना मिलेगा 300.31 किलो न्यूटन इंटू मीटर। मोमेंट जो होती है वो किलो न्यूटन इंटू मीटर में आती है। सो उसको हम लोग MO करेंगे, मतलब कि ओवर टर्निंग मोमेंट। और ये जो लोड है, ये जो हमें लोड मिल रहा है वो क्या है? हमारा स्लाइडिंग फोर्स है, ठीक है। सो हमें ओवर टर्निंग मोमेंट एंड स्लाइडिंग फोर्स मिल गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल लोड्स, ठीक है। सो वर्टिकल लोड्स कहाँ कहाँ पे लगेगा? तो सबसे पहले स्टीम पे लगेगा, ये स्लैब पे लगेगा, शीयर की पे लगेगा और बैकफिल में लगेगा। सो ये 4 जगह पे हमारा वर्टिकल लोड लगेगा। सो स्टीम पे अगर वर्टिकल लोड फाइंड आउट करना है तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सो फर्स्ट पोर्शन है हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन और सेकेंड है हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर पोर्शन का अगर एरिया हमें मतलब ये जो पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल है उसका अगर हमें लोड फाइंड आउट करना है, मतलब कि डेड लोड फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसका एरिया इंटू उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को। सो हमें क्या मिलेगा? लोड, ठीक है। सो कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है? 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। और ये जो बैकफिल है, मतलब कि यहाँ पे जो बैकफिल है उसकी हमें ड्राई डेंसिटी कितनी दी है? 18 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये डेंसिटी को हम लोग ये लोड कैलकुलेट करने में यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले W1 लेते हैं। सो W1 की हाइट, मतलब ये रिटेनिंग वॉल की हाइट कितनी है? सो वो 6.2, स्टीम की हाइट तो 6.2 बाय 0.2 इंटू 25, ठीक है। तो 6.2 इंटू 0.2 इंटू 25। सो हमें मिल गया W1। सेम एज W2 फाइंड आउट करना है तो ट्रायंगुलर पोर्शन है, उसका एरिया आएगा 1/2 इंटू उसकी बेस विड्थ कितनी है 0.25 इंटू 6.2 इंटू 25, मतलब हमें W2 कितना मिला 19.375। अब हम लोग देखेंगे W3। सो W3 कहाँ पे लग रहा है? ये स्लैब वाले पोर्शन में, ठीक है। सो ये स्लैब वाले पोर्शन का एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे? सो 4 उसकी विड्थ है और 0.5 उसकी डेप्थ है। सो 4 इंटू 0.5 इंटू 25। सो हमें मिल जाएगा W3। सेम एज W4 है शीयर की। तो शीयर की का एरिया कितना है? हमने शीयर की का एरिया कितना प्रोवाइड किया था? सो 0.45 बाय 0.50 की शीयर की है। सो इंटू 25, मतलब हमें W4 मिल जाएगा।
अब बैकफिल, सो बैकफिल का एरिया कितना है, सो बैकफिल कितने पोर्शन में है, ये 2.35 बाय 6.2 इंटू बैकफिल, यहाँ पे 18 क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बैकफिल जो है वो अर्थ मटेरियल का है और सॉइल की डेंसिटी कितनी दी है हमें, 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए 18 से मल्टीप्लाई किया है, सो हमारा W5 हो गया 262.26। सो ये जो टोटल लोड मिला हमें वो कौन सा लोड है, डाउनवर्ड लोड। अब हमें क्या देखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए। सो वापस से हम लोग फिगर में जाएंगे। अब ये W1 है, वहाँ पे उसका CG कहाँ पे आएगा, तो सेंटर पे आएगा रेक्टेंगुलर का CG। तो ये लोड कहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 0.1 पे, ठीक है। सो फ्रॉम ए डिस्टेंस, ये ए है, सो ए से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले 1.2 प्लस 0.25 प्लस 0.1, ठीक है। सो हमारा ए आएगा 1.55 मीटर, ठीक है। सबसे पहला लोड हमें डिस्टेंस कितना मिल रहा है, 1.55 मीटर। सेम एज हम लोग सेकेंड देखेंगे, तो सेकेंड ट्रायंगुलर पोर्शन है, तो ट्रायंगुलर पोर्शन पे कितने पे लग रहा है, 2/3 पे लगता है हमारा CG। सो वहाँ पे कैसे आएगा, अगर उसकी फिगर देखें 1.2 प्लस इसका 2/3 पोर्शन, ठीक है। सो 1.2 प्लस 2/3 इंटू 0.25, सो हमें कितना मिला 1.37 मीटर। सेम एज बेस स्लैब पे रेक्टेंगल है, सो 4/2 आएगा। शेयर की, तो शेयर की 4.5/2 प्लस 1.2 आएगा क्योंकि आगे का डिस्टेंस। सेम एज बैकफिल में भी होगा 1.2 प्लस 0.45 प्लस 2.35/2। सो ऐसे हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम ए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हमें मोमेंट फाइंड आउट करनी है। सो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए लोड इंटू डिस्टेंस, सो लोड 31 इंटू 1.55, सो मोमेंट मिल गई 48.05। सेम एज हमें W2 की मोमेंट मिल रही है 26.54, W3 की मोमेंट मिल रही है 100, W4 की मोमेंट मिल रही है हमें 8.2, W5 की मोमेंट मिल रही है हमें 7.40 और टोटल मोमेंट मिल रही है हमें 9.23.49 किलो न्यूटन इंटू मीटर। सो ये हमारा क्या है, रेजिस्टिंग मोमेंट है, ठीक है, और उसको रिस्टोरिंग मोमेंट भी कहते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे CG ऑफ अ वर्टिकल लोड्स फ्रॉम अ फेस ऑफ टो से उसका CG कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उसके डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे x बार। सो x बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है mr माइनस mu अपॉन सिग्मा w। सो mr हमने आगे फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू हमें मिली थी 923.49 माइनस mu की वैल्यू हमें मिली 300.31 डिवाइड बाई 368.26 मतलब सिग्मा w है हमारा। सो x बार की वैल्यू हमें कितनी मिली 1.69 मीटर। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे एसेंट्रिसिटी मतलब कि स्मॉल e का इक्वेशन है b/2 माइनस x बार। सो b हमारे पास है 4, 2 और x बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सो हमें e की वैल्यू मिली 0.31 मीटर। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मैक्सिमम प्रेशर। सो बेसिकली मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे लगेगा ज़्यादा, हम लोग फिगर में अगर देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे प्रेशर कम है। सो मैक्सिमम प्रेशर टो पे लगेगा और मिनिमम प्रेशर हील पे लगेगा, ठीक है। सो P मैक्सिमम और P मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है सिग्मा W/B 1 प्लस सिग्मा E/B। सो सारी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर मिला हमें 134.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट टो। सेम एज मिनिमम प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन तो सेम रहेगा, सिर्फ 1 माइनस हो जाएगा, आगे प्लस था। सो इक्वेशन हो गया सिग्मा W/B 1 माइनस सिग्मा E/B। सो इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे और हमें आंसर मिला 49.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमारा जो प्रेशर है वो सेफ है कि नहीं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी दी है उससे हमारा जो P मैक्सिमम आ रहा है वो कम होना चाहिए
और P मिनिमम है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। सो यहाँ पे SBC हमें 175 दिया था, लेकिन हमें P मैक्सिमम कितना मिला 134.86, मतलब कि हमारा सेफ है। और यहाँ पे क्या है 49.25 मिल रहा है, जो 0 से ज़्यादा है, मतलब कि ये नेगेटिव नहीं है। सो कोई भी टेंशन बेस पे लग नहीं रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी कंडीशंस चेक करनी है। तो स्टेबिलिटी कंडीशंस चेक करने के लिए सबसे पहले कौन सी कंडीशन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। सो ओवरटर्निंग फाइंड आउट करना, होस्ट ओवरटर्निंग स्टेबिलिटी, उसके लिए हमारे पास इक्वेशन था Fs = mr/m0 और वो 1.55 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हमने आगे देखा था ना थियरी में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। सो रिस्टोरिंग मोमेंट हमारे पास है 923.49 एंड ओवरटर्निंग मोमेंट है 300.31। सो अब हम लोग उसको करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू। सो mr/m0 3.07 मिल रहा है, जो 1.55 से ज़्यादा है, मतलब कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग सेफ है। अब हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, ठीक है। सो स्लाइडिंग फोर्स हमने आगे फाइंड आउट किया था, वो कितना था 134.67। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग अगर फाइंड आउट करना है तो उसका इक्वेशन है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रिस्टोरिंग फोर्स का इक्वेशन है फ्रिक्शन फोर्स प्लस स्मॉल pp, मतलब कि प्रेशर, पैसिव प्रेशर। तो सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन फोर्स फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रिक्शन फोर्स का इक्वेशन है म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू। सो म्यू की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 368.26। सो हमें मिला 184.13, ये हमें क्या मिला, फ्रिक्शन फोर्स। अब हमें पैसिव फोर्स फाइंड आउट करना है। सो हमारा उसके लिए हाइट रहेगा 1 और पैसिव प्रेशर का इक्वेशन रहेगा Kp इंटू गैमा इंटू H1, मतलब कि हमारा पैसिव फोर्स कितना आएगा 54 kN/m²। देखो Kp इंटू गामा इंटू H1 की जगह पे हम 1 यूज़ करेंगे, क्योंकि शेयर की प्लस बेस स्लैब दोनों का 0.5 मतलब 1। अब हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है। सो Pp फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है 1/2 इंटू Pa इंटू हाइट h, ठीक है, 1/2 इंटू Pa इंटू h। सो हमें मिल गया 27 kN। सो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हमारा है, उसका इक्वेशन मैंने बोला था आपको म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू प्लस Pp, मतलब कि म्यू इंटू सिग्मा डब्ल्यू हमें मिला था 184.13 प्लस Pp 27। सो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल गया 211.13 kN, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग। सो Fs = रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन स्लाइडिंग फोर्स, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स हमारा था 211.13 डिवाइड बाय स्लाइडिंग फोर्स हमें मिला 134.67। सो वो हमारा 157 है, मतलब कि 1.55 से ज़्यादा है। सो ये हमारा सेफ है। अब ये तो हो गया स्टेबिलिटी चेक। अब आगे के स्टेप होंगे डिज़ाइन। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आपको ये एग्जाम्पल पूछा है तो उसमें आपको सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है उसकी डिज़ाइन नहीं करनी है। जैसे कि आपको बोला है कि आपको स्टीम की डिज़ाइन करनी है तो सिर्फ स्टीम से ही स्टॉप हो जाना है। अगर आपको बोला है कि हील एंड टो की डिज़ाइन कीजिए तो आपको हील एंड टो की डिज़ाइन करनी है, स्टीप की डिज़ाइन को स्किप करना है। बट यहाँ तक का जो मैंने करवाया है आपको वो तो आपको कंपलसरी करना ही है, ठीक है। सो स्टेबिलिटी चेक तक तो सारे एग्जाम्पल में करना है और डिज़ाइन आपको जो भी कंपोनेंट की पूछी है उसकी ही करनी है। सो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक एक कंपोनेंट की डिज़ाइन लेंगे। सो आप लोग यहाँ तक की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिज़ाइन ऑफ स्टीम, डिज़ाइन ऑफ हील एंड डिज़ाइन ऑफ टो सिखाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइज।